गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है, नाटक वाली क्लास होने वाली है, जिसमें से बाकी के जितने भी आपके यूजीसी नेट में अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, तो जितने नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं बस एक दो बचे हुए हैं, बाकी के सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और आज जो है हमारी क्लास काफी दिन बाद हो रही है। अब आप लोगों की जो क्लास है डेली होगी, और अब जो क्लास आप लोगों की होगी वो पीवाईक्यू वाली, और या तो फिर जो है आप लोगों की कंटेंट वाली क्लास होगी, बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है ध्रुव स्वामिनी नाटक। आपको याद होगा कि आपके सिलेबस में 3 नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। बाकी के 2 नाटक मैंने पढ़ा दिए हैं जयशंकर प्रसाद जी के। और जो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद का ही है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे और इसमें पात्र कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों की जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें प्रकाशन वर्ष, ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का प्रकाशित कब होता है? तो ये जो नाटक है ये प्रकाशित होता है 1933 ईस्वी में। कब प्रकाशित होता है? 1933 में। और ये जो है प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है। इसके आधार की बात करें, नाटक का जो कथानक है वो कैसा है, इतिहास से लिया है, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो नाटक है वो कैसा ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में 3 अंक हैं। इसका प्रकार जो है वो ऐतिहासिक नाटक है। ये पात्रों में से अगर हम बात करें, इसमें से जो है कुछ प्रमुख पात्र हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त, इसके अलावा जो है रामगुप्त, शिखर स्वामी, अमात्य, ध्रुव स्वामिनी, जो कि यहाँ पर स्त्री पात्र है, रामगुप्त की रानी महादेवी है। और अगला है आपका मंदाकिनी, इसी नाटक की पात्र है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, सकराज, शत्रुराजा, कोमा, शत्रुरानी, खिंगल, ठीक है, ये जो है इसके पात्र हैं। इसके साथ साथ और भी पात्र हैं यहाँ पर, कुबड़ा है, बौना है, हिजड़ा है, प्रतिहारी है, खड़गधारणी है, मिहिर देव है, पुरोहित है। ये जो है पात्र हैं। अन्य पात्रों में से हैं सामंती कुमार, शेख सामंत, प्रतिहारी, दासी। ये सभी के सभी जो है इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। पात्रों में से आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पात्र आप लोगों से जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, देखिए बहुत से नाटक ऐसे हैं कि बहुत सारे जो है पात्र हैं, काफी ज्यादा मात्रा में पात्र हैं, तो जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को याद करना है, सभी एक तरफ से आप लोगों को याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस नाटक में बढ़ने से पहले कि जो नाटक है, नाटक का उद्देश्य क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि नाटक का विषय क्या है। नाटक के उद्देश्य की बात करते हैं। ये नाटक जो है कैसा ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा जो है यथार्थ की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ ये नाटक है। इस नाटक में स्त्री पुरुषों के असंतुलित संबंधों का चित्रण दिखाया गया है। नारी संघर्ष की गाथा को दिखाया गया है। इसमें स्त्री स्वातंत्र की को जो है दिखाया गया है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था को जो है यहाँ पर इस नाटक में दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया है। तो ये जो है इस नाटक का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, या फिर हम कह सकते हैं मुख्य विषय है। और ये जो है आप लोगों को जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, नाटक का मुख्य जो है विषय क्या है, या फिर जो आप लोगों के एग्जाम में कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आप लोगों से कोई भी नाटक है या फिर जो है कहानी है, या हम बात कर सकते हैं कि कोई रचना है, उस रचना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो विषय है, वो दिया जाता है। और इस तरीके से जो है आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं इस नाटक के सारांश की।
बाकी पूरा का पूरा जो नाटक है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जो है आप लोगों को नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इस नाटक के अगर हम सारांश की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो नाटक है वो 3 अंकों में बटा हुआ है। अब ये जो 3 अंक हैं, 3 अंकों में दृश्य भी है। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, जो अंक और दृश्य आप लोगों ने देखा होगा अभी तक के जो नाटक आप लोगों ने पढ़े, तो दृश्य और अंक में जो है थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, नाटक के सारांश में नाटककार ने जो है यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक आधार लेकर के यथार्थ को चित्रित किया। इस नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक था कौन, रामगुप्त, और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो है वो अत्यंत कामुक, दुराचारी और विलासी व्यक्ति था। और जो रामगुप्त था, रामगुप्त की अयोग्यता को जो है ध्यान में रख करके सम्राट जो समुद्रगुप्त है, उन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामी, जो कि ध्रुव स्वामी नाटक की जो पात्र भी है, तो ध्रुव स्वामी का विवाह होने के बजाय जो है रामगुप्त के साथ कर दिया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर चलती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त अपने प्रेम को अपने भाई के लिए छोड़ देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ध्रुव स्वामी है, ध्रुव स्वामी को प्रेम था किससे, जो है चंद्रगुप्त से। तो वो क्या करता है कि वो जो है अपने भाई यानी कि जिसका नाम है रामगुप्त, तो उसके लिए जो है छोड़ देता है, और संपूर्ण राज्य भी जो है अपने भाई रामगुप्त को जो है छोड़ देता है। उसे लगता है कि राज्य और ध्रुवस्वामी मिलने के बाद जो है रामगुप्त सुधर सकता है। लेकिन रामगुप्त क्या करता है कि वो अपनी सुंदर पत्नी यानी कि ध्रुवस्वामी को लेकर के कारावास की सजा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी जो ध्रुवस्वामी है वो चंद्रगुप्त को चाहती है, ऐसा जो है उसको लगता है। उसी से प्रेम करती है ऐसा लगता है, रामगुप्त से प्रेम नहीं करती है, वो जो है उस पर स्वामित्व जताना चाहता है। रामगुप्त उसे जो है अपनी पत्नी मानता है, लेकिन होता क्या है कि उससे प्रेम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चलती हैं। इसके साथ साथ होता क्या है कि वो जो है स्वयं अन्य दासियों और सुंदरियों के संपर्क में रह करके अपने जीवन के सुख को भोगता रहता है और अपने राजकीय व्यवस्था को आहुति देने लगता है। तो ये चीजें होती हैं। और जब वो कारावास में जो है कैद हो जाता है, तो कारावास में कैद ध्रुवस्वामी अपने आंसुओं के साथ जो है क्या करती है कि ये जो है अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रही होती है, यानी कि वर्तमान में जो है क्या सजा होगी, क्या चीजें होंगी, और अपने भविष्य को जो है सोच रही होती है। साथ ही साथ जो ध्रुवस्वामी है, ध्रुवस्वामी जो है अपनी सखियों एवं दासियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श भी कर रही होती है। ध्रुवस्वामी के जीवन में जो रामगुप्त है, रामगुप्त का जो है प्रवेश धार्मिक परिवेश से होता है। ये दोनों जो है विवाह बंधन में बंध गए होते हैं, लेकिन पति पत्नी में बंधों का जो है आत्मिक मिलन होता है। होता क्या है कि वो जो है ध्रुवस्वामी को जो है एक क्षण के लिए भी जो है अपने पति रामगुप्त का सुख प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त उसकी हर इच्छा, हर जो ध्रुवस्वामी की जो हर इच्छा होती है, हर जो उसकी आकांक्षा होती है, जो हर स्वप्न होता है, वो सब जो है क्या करता है कि चंद्रगुप्त पूरा करता है। उसका ध्यान भी जो है ध्रुवस्वामी का रखता है। इस कारण से होता क्या है कि जो रामगुप्त है, रामगुप्त के मन में ध्रुवस्वामी और चंद्रगुप्त के प्रति संदेह और बढ़ जाता है। इसके बाद होता क्या है कि जब संदेह बढ़ जाता है, तो इस बात को लेकर के इसके बाद जो है परिणाम स्वरूप ध्रुवस्वामी को वो जो है कठोर नियंत्रण में रखा जाता है, और उस पर जो है नजर, बकायदा जो है नजर बना करके रखा जाता है, नजर रखी जाती है। लेकिन रामगुप्त होता क्या है कि रामगुप्त शायद जो है ये नहीं जानता कि प्रतिबंध में जो है प्रेम और भी जो है प्रखर हो उठता है। मतलब कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति यहाँ पर अगर मैं ध्रुवस्वामी की बात करूं, जैसे उसको क्या किया जाता है कि उस पर जो है नजर बनाई जाती है। तो नजर बनाई जाती है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा जो है
जैसे मान लीजिए कि छोटे से बच्चे से अगर हम देखें, तो अगर हम छोटे से बच्चे को कहेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा काम नहीं जाना करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तो वो क्या करेगा कि उस चीज के बारे में सोचेगा, उसे ये सोचेगा कि आखिर क्यों मुझे मना किया जा रहा है, कुछ तो होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि उस पर जो है ध्रुव स्वामी पर नजर बकायदा बनाई जाती है। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि उसका जो प्रेम है, रामगुप्त शायद जो है ये उसको पता नहीं होता है कि प्रतिबंध में प्रेम जो है और प्रखर उठता है, और ये जो है हकीकत या फिर जो है यथार्थ है, इसको कह सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, आगे नाटक में जो है शकों द्वारा रामगुप्त के राज्य और राज्य पर जो है आक्रमण होता है, और शकराज संधि करने के लिए जो है तैयार हो जाता है। लेकिन बदले में होता क्या है कि ध्रुव स्वामी को चाहता है, रामगुप्त अपने राज्य को बचाने के लिए ध्रुव स्वामी को शकराज को देने के लिए तैयार हो जाता है, और नाटक में एक नारी को राज्य के बदले उपहार स्वरूप दिया जाता है, मतलब गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ध्रुव स्वामी के पिता ने जो है अपनी बेटी को वस्तु के रूप साहित्य संकल्प ने जो है दान देकर के अपनी जान बचाई थी। अब पति भी जो है अपनी पत्नी का दान दे करके स्वयं को और राज्य को जो है बचाना चाहता है, यानी ध्रुव स्वामी को। ध्रुव स्वामी जो है अपने अस्तित्व की रक्षा तो करना चाहती है, तो जो है अपने पति के सामने वो जो है गिड़गिड़ाती भी है और रक्षा की याचना भी करती है, किंतु होता क्या है कि कायर रामगुप्त उसकी बात नहीं मानता है और एक नपुंसक की भांति अपना जो है व्यवहार करता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। बाकी आपका जो नाटक है काफी बड़ा है, आप लोग इसको एक तरफ से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहला कथन है यहाँ पर, इसको ध्यान देना है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पहला कथन यहाँ पर चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त का कथन क्या है कि मैं पुरुष हूं, नहीं मैं जो है अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से जो है छीनना देख रहा हूं, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी जो है मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही, मतलब ध्रुव स्वामी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। और कौन कहता है? चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रगुप्त का कथन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कथन है यहाँ पर ध्रुव स्वामी का। ध्रुव स्वामी क्या कहते हैं कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मतलब यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, लास्ट में आपने देखा होगा कि इसको जो है उपहार में दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि मैं उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझ में रक्ति की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा में ही जो है करूंगी। ध्रुव स्वामी का कथन है। अगला कथन है यहाँ पर अगेन ध्रुव स्वामी का। ध्रुव स्वामी कहते हैं कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ करके उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वो जो है मेरे शक्ता तो मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे जो है बेच भी नहीं सकते, ये ध्रुव स्वामी का कथन है। अगला कथन है यहाँ पर अगेन ध्रुव स्वामी का। कौन महादेवी? राजा या फिर जो है अभी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की सया के लिए जो है कृतदासी की तरह आश्रित। तो ध्रुव स्वामी का कथन है। अगला कथन है यहाँ पर ध्रुव स्वामी का ही, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का जो है गौरव बचा नहीं सकते, तो तुम्हें जो है बेचने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर अगेन ध्रुव स्वामी का कथन है। अगला कथन है यहाँ पर, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समान समझ करके जो है उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, ये वही जो है कथन है जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो ये सभी जो है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कथन है। बाकी अगला जो नाटक है, ये नाटक जो है आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ एक तरफ से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास होगी, जो एक दो और नाटक बचे हुए हैं उन पर होगी। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।